अगर इन्हें पता होता इनकी बैटरी की हेल्थ क्या है तो आज इन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि बढ़ते ज़माने के साथ लोग तो स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बैटरी वैसी की वैसी है, जिसकी वजह से आए दिन हमको बैटरी फटने की, लीक होने की, उसमें काफ़ी सारे स्मोक निकलने के, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर कैसा हो कि आपकी बैटरी का हेल्थ आपके हाथों में और आप अपनी बैटरी को लाइव मॉनिटरिंग भी कर सके, वो भी डेली, क्या क्या इशू चल रहा है आपकी बैटरी के अंदर, वो सही है कि नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें डैमेज हो रही है या कोई चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, ये सारे रिपोर्ट आपके फ़ोन में मिलते रहे और आप रोज उसको चेक करें। जी हाँ, तो इन्हीं ढेर सारे फीचरों के साथ में डेली कंपनी ने हमें भेजा है उनका एक स्मार्ट BMS। तो फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स। उसके बाद जो है मैं आपको अपनी पुरानी बैटरी के अंदर इसको इंस्टॉल करके और किस तरीके से आप अपनी बैटरी का सारा डाटा, उसकी लाइव मॉनिटरिंग, पूरी हेल्थ चेक कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। तो फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे डाली कंपनी का 16S 60 वोल्ट 40 एम्पियर का BMS है। ये अभी का लेटेस्ट स्मार्ट BMS है। जो पहले हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हम लोग डाटा देख नहीं सकते थे, मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे। अभी इस BMS में ब्लूटूथ थ्रू आपके मोबाइल एप्लीकेशन में कनेक्ट हो जाता है और आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा उसमें। ये BMS के साथ कुछ एसेसरीज आती है, जिसमें UART उसका कनेक्शन का रहता है, फिर सारा बैलेंस वायर है उसका कनेक्शन रहता है, ब्लूटूथ मॉड्यूल दिया हुआ है, कैन और जो आप RS485 कनेक्ट करते हो उसका कनेक्टर्स दिया हुआ है। तो आपको सारा कनेक्शंस एक साथ करना है 1 बाय 1। ये बैलेंस वायर है, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ का है, जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ये अगर आपको ज़रूरत है कैन प्रोटोकॉल का डेटा लेने की तो उसके लिए कनेक्शन दिया हुआ है। सेम ये आप कंप्यूटर के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए है। ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गए। यहाँ पे हमने सारे वायर्स जोड़ दिए हैं। ये जो 16 वायर है प्लस एक ब्लैक वायर है, ये बैलेंस वायर है, ये बैटरी में कनेक्ट होगा। ये जो वायर है ये टेम्परेचर सेंसर को मॉनिटर करता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ है, वो मोबाइल में एप्लीकेशन थ्रू कनेक्ट होगा। ये RS485 और कैन कम्युनिकेशन का केबल है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ये 2 वायर्स बैटरी के हैं जो बैटरी में कनेक्ट होगा और यहाँ से आउटपुट मिलेगा। और ये आप जो USB वाला पोर्ट देख रहे हो, USB केबल है, ये आपका कंप्यूटर के साथ जुड़ेगा और आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू सारा डिटेल आपको कंप्यूटर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है नया BMS इंस्टॉल करने से पहले पुराने BMS से कनेक्टर सारे निकाल देंगे और जितने भी वायर हम कट कर रहे हैं सभी को है टेप लगा देंगे, ताकि वो बॉडी में किसी के साथ में टच होके इशू ना क्रिएट करे। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर दे रहे हैं बैलेंस केबल निकालने से पहले, ताकि जब नया बैलेंस केबल लगाए तो दूसरे किसी में ना लग जाए। तो यहाँ पे अगर आप बैटरी के एक्सपर्ट होगे तो ही इस बैटरी को हाथ लगाना, क्योंकि बैटरी एक रिस्क चीज़ें होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत करना, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती आपको बहुत बुरा रिजल्ट दे सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको नहीं आता तो आपके नियर अबाउट में कोई भी बैटरी सेंटर हो तो वहाँ से जाके आप ये करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी बैलेंस वायर लग जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे भी एरर आए तो उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमको नया BMS इंस्टॉल कर लेना है। तो नया BMS इंस्टॉल करने के बाद में जितने भी आप कनेक्टर्स लगा रहे हैं, जहाँ पे भी वायर जॉइंट्स कर रहे हैं, सभी को प्रॉपरली इंसुलेट कर देना है। कोई भी वायर आपको खुला नहीं रखना है, ताकि वो इन फ्यूचर कोई भी इशू क्रिएट ना करे। ये है हमारा पुराना वाला BMS, जिसको हमने रिप्लेस कर लिया डाली के स्मार्ट BMS से। ये है स्मार्ट BMS, जिसमें मेनली 3 कनेक्टर आते हैं।
ये जो है उसका स्ट्रिंग का कनेक्टर है, ये है उसका NTC कनेक्टर और ये है इसका ब्लूटूथ कनेक्टर। तो ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा, स्मार्ट BMS। स्मार्ट BMS इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर लो, लोकल मॉनिटरिंग, सिंगल सेल। ये है ब्लूटूथ का कोड जिसको आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद सारी परमिशंस देने के बाद आप आ जाओगे इस पेज पे, जहाँ पहले बैटरी का SOC मतलब स्टेट ऑफ चार्ज दिखाया हुआ है, जो कि 49.8% है। बैटरी का टोटल वोल्टेज यहाँ पे आता है। जब बैटरी यूज़ होगी या उसको चार्ज किया जाएगा तब उसका करंट यहाँ पे आएगा, और बैटरी की कितनी कैपेसिटी बाकी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्जिंग मॉसफेट और डिस्चार्जिंग मॉसफेट बैटरी के ऑन है या ऑफ है वो यहाँ से दिखेगा। ग्रीन मतलब कि ऑन और ग्रे मतलब कि ऑफ। इसमें बैलेंस फंक्शन भी है, तो अभी बैलेंसिंग ऑन है। मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे दिखता है, मिनिमम वोल्टेज, सारे सेल के एवरेज वोल्टेज और वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे दिखता है। साइकिल 0 है क्योंकि अभी हमने रिप्लेस किया है, जैसे जैसे यूज़ करेंगे साइकिल बढ़ेगी। पावर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा जब बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होगी। अगर कोई एरर है तो वो यहाँ पे स्टेटस इन्फॉर्मेशन में दिखता है। एरर के 2 स्टेज होते हैं, एक स्टेज में वार्निंग दिखाएगा, दूसरे स्टेज में वो बंद कर देगा। जितने भी NTC है वो आपके यहाँ पे दिखेंगे। फिलहाल इस बैटरी में 2 NTC है इसलिए 2 दिख रहे हैं, 4 होंगे तो 4 दिखाएंगे। ये जो मॉसफेट है BMS का खुद का मॉसफेट है। जैसे ही BMS का टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इस बैटरी में 16 स्ट्रिंग्स है, तो ये सारे स्ट्रिंग्स के वोल्टेजेस हैं। बैटरी का सीरियल नंबर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे दी हुई है। इस बैटरी में पैरामीटर्स के सेटिंग्स भी होते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही आपके लिए बेटर है। अगर उसका स्लीप टाइम अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो, आप कम भी कर सकते हो। टेम्परेचर का प्रोटेक्शन जो है वो भी आप अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। 65 जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट चार्जिंग टेम्परेचर है, डिस्चार्जिंग का 70 है। उसके बाद वो बैटरी को बंद कर देगा। फिर पैरामीटर सेटिंग्स में नाम अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कुछ ऑन ऑफ करना है आपको बैटरी में, वो यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो BMS को रीस्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हो। अगर फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है तो वो यहाँ से होगा। अगर पासवर्ड रीसेट करना है तो वो यहाँ से होगा। अगर आपके एक से ज़्यादा BMS रहेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। एक BMS को कनेक्ट करने के लिए पुराने वाले को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप नया वाला कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है हमने आपको बैटरी के अंदर BMS इंस्टॉल करके किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर सारे डाटा चेक कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा BMS के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो BMS में हमने जो एप्लीकेशन यूज़ किया है, स्मार्ट ऐप, ये डेली का खुद का बनाया हुआ एप्लीकेशन है। इनका PC सॉफ्टवेयर भी आता है, तो अगर आप PC सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप सारे डाटा चेक कर सकते हैं। और आज के टाइम पे मार्केट में जितने भी BMS आ रहे हैं तो हो क्या रहा है, तो मैक्सिमम BMS की जो PCBs होती है ना वो ओपन होती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो वाटरप्रूफ नहीं होती है और ख़राब भी जल्दी हो जाती है। तो डेली ने जो है इस BMS को प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी से बनाया है, जिसकी वजह से ये पूरा जो BMS है, पूरा इसका PCB जो है वाटरप्रूफ हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये खराब होने की संभावना इसकी काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो है इस BMS के साथ में पैरेलल काफ़ी सारे बैटरी पैक कनेक्ट कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। और ये जो BMS है काफ़ी कम पावर लेता है और हीटिंग भी इसमें कम होती है। तो यहाँ पे डेली कंपनी जो है छोटे साइकिल से लेके बड़े बड़े ट्रकों का भी BMS बनाती है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। BMS के बारे में और भी डिटेल पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, पसंद आया तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो बाकी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।